अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन किराम, आसान दर्स कुरान के अंदर 20वें पारे का 8वां रुकू है, जिसके अंदर 8 आयतें हैं। सूरह क़सस सूरह नंबर 28 में आयत नंबर 43 से आयत नंबर 50 तक। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलक़द आतैना मूसल किताब मिन बाद मा अहलकनल क़ुरूनल ऊला बसाइर लिन्नास वहुदन व रहमतल लअल्लहुम यतज़क्करून। और हमने पिछली उम्मतों को हलाक व बर्बाद करके मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को किताब यानी तौरात दी थी, जो लोगों के लिए बसीरत यानी दलील और हिदायत और रहमत है, ताकि वो लोग नसीहत हासिल करें। वमा कुन्त बिजानिबिल ग़रबी इज़ क़ज़यना इला मूसल अम्र वमा कुन्त मिनश शाहिदीन। और ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप तूर पहाड़ के मगरबी जानिब उस वक्त मौजूद नहीं थे जब हमने मूसा अलैहिस्सलाम को रसूल बनाने का फ़ैसला किया था, और न ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वाक़या को देखने वालों में से थे। वलाकिन्ना अंशाना क़ुरूनन फ़ततावल अलैहिमुल उम्र वमा कुन्त सावियन फ़ी अहलि मदयन ततलू अलैहिम आयातिना वलाकिन्ना कुन्ना मुरसलीन। और लेकिन उसके बाद हमने बहुत सी उम्मतें पैदा की तो उन पर बहुत ज़माना बीत चुका है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदियन वालों में से नहीं थे कि उन लोगों को हमारी आयतें पढ़कर सुनाते, मगर हम ही ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रसूल बनाकर भेजा है। वमा कुन्त बिजानिबित तुर इज़ नादैना वलाकिन रहमतम मिन रब्बिका लितुनज़िरा क़ौमम मा अताहुम मिन नज़ीरिम मिन क़ब्लिका लअल्लहुम यतज़क्करून। और ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप तूर पहाड़ के किनारे भी उस वक्त मौजूद नहीं थे जब हमने मूसा अलैहिस्सलाम को आवाज़ दी थी, और लेकिन ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रब की रहमत है कि उसी ने आपको ये सच्ची खबरें बता दी है, ताकि आप ऐसी कौम को डराएं जिनके पास आपसे पहले कोई डराने वाला नहीं आया, ताकि वो लोग नसीहत हासिल कर लें। वलौला अन तुसीबहुम मुसीबतुम बिमा क़द्दमत अयदीहिम फ़यक़ूलू रब्बना लौला अरसलत इलैना रसूलन फ़नत्तबि आयातिका व नकून मिनल मुअमिनीन। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसलिए भी भेजा गया है ताकि जब लोगों पर उनके गुनाहों की वजह से कोई मुसीबत आए तो ये न कहने लगें कि हमारे रब, तूने हमारे पास कोई रसूल क्यों नहीं भेजा कि हम तेरी आयतों की पैरवी करते और ईमान वालों में से हो जाते। फलम्मा जाअहुमुल हक़्क़ु मिन इंदिना क़ालू लौला ऊतिया मिस्ल मा ऊतिया मूसा अवलम यकफ़ुरू बिमा ऊतिया मूसा मिन क़ब्ल क़ालू सिहरान तज़ाहरा व क़ालू इन्ना बिकुल्लिन काफ़िरून। फिर जब उन काफिरों के पास हमारी तरफ से हक़ आ गया तो वो कहने लगे, इस रसूल यानी मोहम्मद को वैसी निशानियाँ क्यों नहीं दी गई जैसी निशानियाँ मूसा को दी गई थी? क्या वो लोग इससे पहले मूसा अलैहिस्सलाम को दी गई निशानियों का इनकार नहीं कर चुके हैं? क्या उन्होंने नहीं कहा था ये दोनों यानी मूसा और हारून, या फिर मूसा और मोहम्मद एक जैसे जादूगर हैं और एक दूसरे के मददगार हैं? और उन लोगों ने कहा हम सब का इनकार करते हैं, यानी न तौरात पर ईमान लाते हैं, न इंजील पर और न कुरान पर ईमान लाते हैं। कुल फातू बिकिताब मिन इंदिल्लाहि हुवा अहदा मिनहुमा अत्तबिअहु इन कुंतुम सादिकीन। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काफिरों को जवाब दीजिए, अगर तुम सच्चे हो तो अल्लाह की तरफ से तुम ही कोई किताब ले आओ जो तौरात और कुरान दोनों से ज़्यादा हिदायत देने वाली हो, यानी सीधा रास्ता दिखाने वाली हो, ताकि मैं उस किताब की पैरवी करूँ, यानी उसी किताब के हिसाब से चलूँ। फ़इल्लम यस्तजीबू लक फ़अलम अन्नमा यत्तबिऊन अहवाअहुम वमन अज़ल्लु मिम्मन इत्तबा हवाहु बिग़ैरि हुदम मिनल्लाह इन्नल्लाह ला यहदिल क़ौमल ज़ालिमीन। फिर अगर ये इनकार करने वाले लोग कोई जवाब न दे सकें तो जान लीजिए वो सिर्फ अपनी ख्वाहिशात के पीछे चल रहे हैं, और इससे ज़्यादा गुमराह कौन होगा जो अल्लाह की हिदायत को छोड़कर सिर्फ अपनी ख्वाहिश के पीछे चले। बेशक अल्लाह जुल्म करने वालों को हिदायत नहीं देता। नाज़रीन किराम, आसान दर्स कुरान के अंदर 20वें पारे का 8वां रुकू है, जिसके अंदर 8 आयतें हैं। सूरह क़सस सूरह नंबर 28 में आयत नंबर 43 से आयत नंबर 50 तक। आयत नंबर 43 पर गौर कीजिए, लअल्लहुम यतज़क्करून, ताकि वो लोग नसीहत हासिल करें, यानी अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करें, एक अल्लाह पर ईमान लाएं, नबियों की बात मान लें, ख्वाहिशात के पीछे न चलें, बल्कि अम्बिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम जो बता रहे हैं उसके हिसाब से चलें और वो लोग जन्नत में दाखिल हो जाएं। तो ये सब चीज़ें जो उतरी है, किताब है, ये सब नसीहत की चीज़ें हैं। फिर आगे कहा वमा कुन्त मिनश शाहिदीन, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा जा रहा है कि मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हमने नबी बनाया तो आप उस वक्त मौजूद नहीं थे, और न ही आप देखने वालों में से थे। कोहे तूर पर हमने मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से बात की थी, तो ये वही के ज़रिए हम आपको बता रहे हैं। इससे ये पता चलता है आप सच्चे नबी हैं। ये बात यकीन के साथ कही जाती है, आप सच्चे नबी हैं, तभी तो आप लोगों को बता रहे हैं। उस वक्त तो आप वहाँ मौजूद थे ही नहीं। इससे यह भी पता चला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गैब का इल्म नहीं है, अल्लाह ने जो बताया है बस उतना ही बता रहे हैं। और ऐसी कई आयतें कुरान करीम के अंदर है। सूरह आल इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 44, ज़ालिका मिन अंबाइल ग़ैब नूहिया इलैक वमा कुन्त लदैहिम इज़ यल्क़ूना अक़लामहुम अय्युहुम यकफ़ुलु मरियम वमा कुन्त लदैहिम इज़ यख़्तसिमून। मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वाक़या है कि उनकी किफ़ालत के लिए लोग नहर उर्दुन में कलम डाल रहे थे कुरानदाजी के लिए कि कौन किफ़ालत करेगा। तो यहाँ भी कहा जा रहा है कि आप मौजूद नहीं थे, ये गैब की बातें हम आपको बता रहे हैं।
سورہ ہود سورہ نمبر 11 آیت نمبر 49 میں ہے تلک من انباء الغیب نوحیہا الیک ما کنت تعلمہ انت ولا قومک من قبل ھذا فاصبر ان العاقبۃ للمتقین، کہ یہ غیب کی باتیں ہم آپ کو بتا رہے ہیں، آپ نہ جانتے تھے نہ آپ کی قوم اس سے پہلے جانتی تھی، آپ صبر کیجئے، بے شک اچھا انجام نیک لوگوں کے لیے ہے۔ پھر اسی طرح قوموں کو ہلاک کرنے کے بعد بھی یہ کہا گیا ذالک من انباء القری نقص علیک منھا قائم وحصید، سورہ ہود سورہ نمبر 11 آیت نمبر 100، کہ یہ خبریں ہیں گاؤں کے بارے میں ہم آپ کو بتا رہے ہیں، کچھ کھنڈرات موجود ہیں، کچھ گھر موجود ہیں، کچھ تو برباد ہو گئے ہیں۔ پھر اسی طرح سورہ طٰہٰ سورہ نمبر 20 میں آیت نمبر 99 میں ہے کذالک نقص علیک من انباء ما قد سبق وقد آتیناک من لدنا ذکرا، گزشتہ قوموں کی خبریں ہم آپ کو سنا رہے ہیں اور ہم نے آپ کو اپنے پاس سے قرآن دیا ہے۔ تو یہ سب باتیں بتائی جا رہی ہے کہ لوگ اس سے پہلے نہیں جانتے تھے۔ سورہ یوسف سورہ نمبر 12 آیت نمبر 102 میں ہے ذالک من انباء الغیب نوحی الیک وما کنت لدیہم اذ اجمعوا امرہم وہم یمکرون، یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں، وہ لوگ جو سازش کے طور پر ایسا کر رہے تھے اس وقت آپ وہاں موجود نہیں تھے کہ یوسف علیہ السلام کے ساتھ ان کے بھائیوں نے کیا کیا۔ یہ سب آیتیں یہ بتا رہی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود سے کوئی باتیں نہیں بتا رہے، بلکہ آپ کے اوپر وحی ہوتی ہے، وہی آپ لوگوں کو بتاتے ہیں۔ پھر اسی طرح کفار مکہ نے یہ کہا کہ لولا اوتی مثل ما اوتی موسیٰ، کہ موسیٰ کو جس طریقے سے دیا گیا محمد کو کیوں نہیں دیا گیا، یعنی لاٹھی ایسی ہوتی، پھر اسی طریقے سے ہاتھ بغل میں رکھتے تو سفید ہو جاتا۔ پھر اللہ نے جواب دیا اور کہا دیکھو فرعون کے سامنے یہ نشانیاں پیش ہوئی لیکن وہ لوگ ایمان نہیں لائے بلکہ موسیٰ علیہ السلام کا انکار کر دیا، تو ان کا انجام کیا ہوا؟ اسی طرح تمہارا بھی انجام ہو سکتا ہے۔ قالوا سحران تظاہرا، ان لوگوں نے کہا کہ یہ دونوں جادوگر ہیں، موسیٰ علیہ السلام بھی اور ہارون علیہ السلام بھی، یا اس کا معنی یہ ہوگا کہ قرآن اور توریت یہ دونوں جادو کی باتیں ہیں۔ اسی طریقے سے یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم دونوں جادوگر ہیں، ایسا کفار مکہ کی طرف سے کہا جا رہا ہے۔ پھر آگے یہ بیان کیا جا رہا ہے جو لوگ اپنی خواہش کے حساب سے چلتے ہیں وہ سب سے زیادہ گمراہ ہیں۔ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور جو لوگ ظلم کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں، اللہ ظالم قوم کو کبھی ہدایت نہیں دیتا۔ تو ناظرین کرام آج کے درس میں بس اتنا ہی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگ قرآن کریم کو پڑھنے، پڑھانے، سمجھنے، سمجھانے، عمل کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔